बात करेंगे आज हम फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन एवं प्रबंध ये हमारा साइंस का कक्षा 8th का चैप्टर रहेगा, जो है हमारा प्रथम चैप्टर। तो सर्वप्रथम बात करेंगे हम फसल की कि फसल क्या है। जब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, यानी एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। देख सकते हैं हम, जैसे चावल है, गेहूं है, सरसों हैं, ये क्या इत्यादि फसलें हैं। फसलों को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने प्रकार बताए गए हैं? 2, जिनमें से हमारा प्रथम प्रकार है वो है खरीफ की फसल। कौन सी फसल? खरीफ की फसल। तो हमारा प्रथम वो है खरीफ की फसल। वे फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। कब बोया जाता है? वर्षा ऋतु में। और खरीफ की फसलें कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर के मध्य तक की होती है। जून से सितंबर के मध्य तक होती है। उदाहरण धान है, सोयाबीन, मक्का, कपास, मूंगफली, ये क्या हैं? खरीफ की फसलें। रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को रबी की फसलें कहते हैं। गेहूँ है, मटर, चना, सरसों, ये किसकी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। फसलें कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। तारा मीरा भी। बात करेंगे एग्रीकल्चर मेथड, अर्थात कृषि पद्धति। फसल उगाने के लिए किसान क्रियाकलाप करता है, उन क्रियाकलापों को क्या कहते हैं? कृषि पद्धति कहते हैं। अर्थात फसल का तैयार करने के लिए किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है, उस चीज़ की बात करेंगे हम। तो प्रथम है वो है हमारा मिट्टी तैयार करना। क्या? मिट्टी तैयार करना। क्या तैयार करना? मिट्टी तैयार करना। इसमें किसान मिट्टी की जुताई करता है। उसमें बहुत सारी कृषि औजारों का इस्तेमाल करता है। पहले समय में हल का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता था। इसमें एक लोहे की सॉफ्ट होती थी। क्या होती थी? सॉफ्ट होती थी। और आज के समय मिट्टी के कल्टीवेटर से तैयार की जाती है। किससे तैयार की जाती है? जिसे हम कहते हैं हल, सामान्य भाषा में। अर्थात ट्रैक्टर और कल्टीवेटर के माध्यम से मिट्टी को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। खेतों की जुताई की जाती है। पहले हल के माध्यम से की जाती थी, जिसे बैलों के द्वारा खींचा जाता था। बात करेंगे हम बुआई। अगला चरण क्या है हमारा? बुआई। तो अब बुआई करेंगे तो इसमें किसान अच्छे बीज उनका चयन करता है, यानी उच्च गुणवत्ता वाले बीज होने चाहिए। टाइम पर कम वर्षा के पानी से की आवश्यकता पड़े। बुआई में भी किसान हलिया कल्टीवेटर का प्रयोग इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से बीजों को मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है। इसका आज के समय में उपयोग सीड ड्रिल के नाम से जाना जाता है। पहले इस प्रकार होता था, जैसे ये हल हो गया और यहाँ ऊपर एक पाइप सा आता था, वो इसके लिए, और यहाँ ऊपर पीछे से एक व्यक्ति खड़ा होता था, वो उसमें से बीजों को डालता था और ये यूँ बैलों के द्वारा खींचा जाता था। लेकिन आज यह कल्टीवेटर की तरह ही आने लगा है। बात करेंगे खाद और उर्वरक मिलाना। क्या? खाद और उर्वरक मिलाना। खाद उर्वरक मिलाना ऐसे पदार्थ ना कि जो मिट्टी में पोषक स्तर बढ़ाने के लिए मिलाए जाते हैं। क्या? पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए। उन्हें क्या कहते हैं? खाद कहते हैं, उर्वरक कहते हैं। खाद भी 2 प्रकार के होते हैं, रासायनिक और गैर रासायनिक। खाद आमतौर पर गोबर, मानव अवशिष्ट और पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। जबकि उर्वरक फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। उर्वरक से मिट्टी में ह्यूमस नहीं मिलता है, जबकि खाद से मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा मिलती है। बात करेंगे सिंचाई। क्या? सिंचाई।
किसान पौधे को पानी देना स्रोतों का इस्तेमाल करता है, हमें इसे सिंचाई के नाम से जानते हैं। ठीक है सर। लेकिन सिंचाई के मुख्यतः स्रोत क्या हैं? तालाब है, कुआं है, झीलें, नदियाँ आदि हैं। आधुनिक 2 विधियाँ ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र। नीचे दी गई फोटो में हम हाल बताएंगे। और इस सिंचाई को एक और रूप से हम परिभाषित कर सकते हैं, कृत्रिम तरीका से फसल को पानी पिलाना। कृत्रिम तरीका से फसल को पानी पिलाना, ये ड्रिप तंत्र देख सकते हैं। और ये हमारा छिड़काव तंत्र। बात करेंगे नेक्स्ट, खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा, जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं खेत में, कुछ फसल के अलावा अवांछित पौधे उग जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं सर। फसल के अलावा जैसे गेहूं के साथ बथुआ का उगना। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई कहलाती है। क्या कहलाते हैं? निराई। हमें कुछ रासायनिक का प्रयोग से भी खरपतवार को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है, हटाया जा सकता है। अर्थात उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवारनाशी कहते हैं। जैसे BAC है इत्यादि हैं, BT है। उसके बाद क्या करेंगे साहब? फसल की हम फिर क्या करेंगे? कटाई। क्या करेंगे? कटाई। जब एक फसल तैयार होगी, पक के तैयार होगी, उसको काटा जाता है, जिसे हम कटाई कहते हैं। फसल काटने के लिए हम हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं। काटी गई फसल और भूसे दोनों को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? थ्रेसिंग करते हैं। आधुनिक समय में काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंबाइन का प्रयोग किया जाता है। फसल कट गई, कुट गई, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसका भंडार करेंगे। क्या करेंगे? भंडार करेंगे। तो फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित रखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भंडारण कहते हैं। भंडारण में हमें चूहे होते हैं, उनसे और कीटों से फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है, ताकि उसे खाने से बचाया जा सके। तो हम उसमें नीम के पत्ते, नहाने वाले साबुन, कपूर, लहसुन, प्याज इत्यादि का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। हम अपने खाने की चीज़ें जानवरों से भी प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम घरों में पशुओं को भी पालते हैं, उन्हें खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं।